दोस्तों, इंसानों में बेहतरीन इंसान वो होता है जो अपने शब्दों से यानी अपनी ज़बान से और अपने एक्शन से यानी अपने हाथों से किसी का दिल न दुखाए। वेलकम एवरीवन टू माय चैनल मैथफोबिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में आगे की तरफ चलते हैं। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं, जैसे आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं जो आपकी आगे चल के 10th की जो एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइजेज में मौजूद है। तो इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ, आसान तरीका। जैसे ये साइन है, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं आपकी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इसके लास्ट लेक्चर में। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। डिग्री लिखना एंगल्स में मत भूलिएगा। साइन 0 आपका 0 हो गया। सिमिलरली साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है। सिमिलरली 45 डिग्री साइन पर 1/√2 और √3/2 और फिर आपका लास्ट में 1 आता है। अब कॉस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। जैसे √3/2 है तो वो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, 1/2 है तो वो कॉस 60 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली tan आपका 0 होता है। tan 30 डिग्री आपका 1/√3, फिर 1, फिर √3 और फिर नॉट डिफाइंड, यानी tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। बच्चे, नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। अब tan जो होता है बेसिकली साइन अपॉन में कॉस होता है। साइन की वैल्यू ऊपर, कॉस की वैल्यू नीचे। अब tan 90 डिग्री का मतलब हुआ कि न्यूमिनेटर में साइन 90 डिग्री और डिनोमिनेटर में कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री आपका 0 होता है, इसलिए tan 90 डिग्री डिफाइन नहीं होता। सिमिलरली साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, वो आपका कोसेक, कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, सीकेंट का शॉर्ट फॉर्म। और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट, को टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन आपको बता दिया है। जैसे यहाँ पर अगर कोसेक 0 नॉट डिफाइन है तो कोसेक बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन 0 अगर आपका 0 है तो कोसेक 0 का मतलब होगा 1 अपॉन में 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिफाइन नहीं है। इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 1-2 ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। आइए क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो टेबल आप लोगों ने अभी किया उसके बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रायंगल आपको ABC दे रखा है जिसमें B आपका 90 डिग्री है, AC आपकी हाइपोटेन्यूज है जो आपकी 5 सेंटीमीटर है, एंगल C आपके सामने 30 डिग्री दे रखा है। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB एंड BC। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो हमारा सबसे पहला वीडियो था कि साइन, अगर मैं C की बात करूँ, साइन C आप कर लूँ अगर मैं, तो साइन C जो होता है मेरा साइड अपोजिट टू C, यानी आपका AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी AC होता है नहीं होता है दोस्तों। तो साइन C का मतलब हुआ हमारा बच्चे ये साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ये AB अपॉन में AC, एज इट इज़ रख दूंगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री को जो वैल्यू होती है अभी हम लोगों ने सीखी है वो 1/2 होती है, ठीक है। AB हमें पता नहीं है तो AB को AB लिख देंगे। और जो BC है मेरा बच्चे, AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 मेरा आ गया कितना, AB आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो AB है मेरे पास वो कितना आया निकल के, 2.5 सेंटीमीटर। आई आपको बात समझ में। अब ट्रायंगल की 2 साइड्स आ गई हैं, ये आपकी आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्री से आप कॉस की फॉर्म में लेके भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं बात करूं कॉस C की तो कॉस C मेरा होगा BC ओवर AC, यानी कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी BC तो BC रहेगा अपॉन में AC रख दीजिए, ठीक है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अभी टेबल में आप लोगों ने सीखी है, √3/2 होती है। BC जो है मेरा वो मेरे पास है नहीं, इसको BC रहने दीजिए, अपॉन में AC कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो पता ये चला कि जो BC मेरा निकल के आया वो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 5√3 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ज़रूर लिखिएगा, √3 को यहीं भी छोड़ सकते हैं, वरना √3 की वैल्यू 1.732 लेकर आप, या 1.732 प्लेस डेसिमल तक लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।